अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस निकाबी गर्ल। आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के अंदर जो हाल ही में परमिशन दी गई है कि हम शराब आम तौर पे बेचेंगे, नॉर्मलाइज़ की जाएगी। वैसे अभी तक जो न्यूज़ में आया है वो ये है कि शराब खाना खोला जाएगा और सर्व किया जाएगा उन लोगों को जो डिप्लोमेट्स हैं, फ़ॉरेन डिप्लोमेट्स, नॉन मुस्लिम्स। अब यहाँ पे एक बात अच्छी तरह समझ ली जाए कि सऊदी अरब के 2023 विजन में बहुत सी ऐसी बातें आई हैं जो इस्लामिक शरिया के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। इसकी मिसाल ऐसी है कि वहाँ पे कॉन्सर्ट शुरू कर दिए गए हैं। दूसरा ये कि वहाँ पे हैलोवीन बड़े ज़ोर शोर से मनाई गई है और वहाँ पे थिएटर्स खोले जा रहे हैं, कसिनोज़ खोले जा रहे हैं। तो देखें, अगर आपको लगता है कि यहाँ जो शराब खाना खुलेगा वो फ़ॉरेन डिप्लोमेट्स के लिए, यानी कि हाई प्रोफाइल लोगों के लिए जो नॉन मुस्लिम्स हैं और किसी पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक रीजंस की वजह से सऊदी अरब विज़िट कर रहे हैं, उनके लिए ख़ास दिया जाएगा। और वो भी एक प्रोसेस के थ्रू, एक ऐप के थ्रू, जब वो साइन अप करेंगे और वहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट दर्ज करवाएंगे, फिर वो वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं और वहाँ पर कंज्यूम भी कर सकते हैं। तो ये ख़ास उन डिप्लोमेट्स के लिए। तो आपको क्या लगता है कि ये वहीं तक महदूद रहेगा मामला, क्या ये आगे नहीं बढ़ेगा? जैसे कि रियाद में जो वो खोला जा रहा है, सऊदी अरब की कैपिटल में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नॉन मुस्लिम कम्युनिटी सऊदी अरब के मुताबिक एग्जिस्ट करती है। तो लेकिन वहाँ के मुसलमान और नॉन मुस्लिम जनरली जो वहाँ पे रहते हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। तो आपको लगता है कि ये मामला यहीं तक रहेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपने दिमाग से ये निकाल दें। क्योंकि जो हिस्ट्री रह चुकी है गुजरे हुए वक्त में, जो हमने चीज़ें देखी हैं, जब थिएटर्स खोले गए तो उसमें मर्द और औरत की मिक्सिंग नहीं थी। अब मिक्सिंग भी हो चुकी है, सेपरेशन होती थी। अब बहुत सारी गैदरिंग्स मिक्स हो रही है। कोई भी जगह होती थी, सऊदी अरब इस चीज़ का ख्याल रखता था कि फ़ीमेल्स के लिए अलग यहाँ पे जगह बनाई जाए और मेल्स के लिए अलग जगह बनाई जाए। लेकिन अब फ्री मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट आ चुका है थिएटर्स में भी। थिएटर्स में कॉन्सर्ट्स भी किए जा रहे हैं। पहले सेंसर्ड मूवीज़ प्ले की जाती थी, ये उनके रूल्स थे। अब वो अपने ही रूल्स को तोड़ते हुए और मज़ीद इस फहाशी के कल्चर को एक्सपेंड कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरब भी वेस्टर्नाइज होता जाएगा। जैसे कि हैलोवीन मनाई, कॉन्सर्ट्स, बेहुदा कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं और LGBTQ राइट्स वहाँ पे एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। जो गेज एंड लेस्बियन से रिलेटेड कम्युनिटी के लोग हैं, उनको वेलकम किया जा रहा है और उनको तसल्ली दिलाई जा रही है कि यहाँ पे आपके बिलीव्स और आपके फीलिंग्स की रिस्पेक्ट की जाएगी, तो आप यहाँ पे मोस्ट वेलकम है। अच्छा, सऊदी अरब ऐसा क्यों कर रहा है? पहले सऊदी अरब की इकॉनमी बेस करती थी वहाँ के ऑयल पर, लेकिन ऑयल के अलावा वहाँ पे टूरिज़्म जो था वो हज और उम्रे से भी काफ़ी उनका रेशो जो है इकॉनमी में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन अब सऊदी अरब इस चीज़ को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, यानी कि हम अब टूरिज़्म को प्रमोट करेंगे। टूरिज़्म में जब टूरिज़्म होगा तो फिर हमें अपनी पॉलिसीज़ को डाइवर्स भी करना होगा। हमें ऐसे लोगों को भी अलाउ करना होगा जो LGBT कम्युनिटी से रिलेटेड हों, और हमें शराब खाने भी खोलने पड़ेंगे और हमें अय्याशी के अड्डे भी बनाने पड़ेंगे, जैसे सिनेमा हो गया। इसी तरह नाइट क्लब्स भी खोले जाएंगे जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन आम होगी। ऐसी पार्टीज़ जहाँ पे मिक्सिंग, जेंडर मिक्सिंग हो, तो ये नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। अब ये देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने चीज़ें इंटीग्रेट करना शुरू करी। थिएटर खोला, थिएटर में फ्री मिक्सिंग नहीं थी, अब फ्री मिक्सिंग हो गई। कॉन्सर्ट्स नहीं थे, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिमाग को बनाया जा रहा है ताकि वो एक्सेप्ट करने लगें। एक्सेप्ट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हर किसी को वक्त लगता है एक्सेप्ट करने में चीज़ें। किंग सलमान जो हैं वो इस मोटिव के साथ हैं कि हमने इसको एक ऐसा टूरिज़्म प्लेटफॉर्म बना देना है कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम भी आके विज़िट करें। आप लोगों के ख़्याल में क्या ये रूल यहीं रहेगा, इसी हद तक महदूद रहेगा कि यहाँ पे फ़ॉरेन डिप्लोमेट्स को शराब सर्व की जाएगी, या ये आगे जाके एक्सपेंड हो जाएगा, वहाँ के नॉन मुस्लिम को भी ऑफ़र की जाएगी, वहाँ के थोड़े दिन बाद मुस्लिम्स को भी ऑफ़र की जाएगी? जबकि पहले शराब बेचना बैन था, शराब ख़रीदना बैन था। जो भी इंपोर्ट होती थी वो इलीगल तरीके से होती थी, डिप्लोमेट्स के थ्रू होती थी। कोई लीगल प्लेटफॉर्म नहीं था जिससे शराब अंदर सऊदी अरब के लाई जा सके। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों पर से बैन हटता जा रहा है और सऊदी अरब वेस्टर्नाइज होता जा रहा है। आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। डू यू एग्री कि ऐसा होना चाहिए? मेरा अपना ओपिनियन है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस
वजह से सऊदी अरब वजूद में आया है वो है कलमा तौहीद, जिसको कहा जाता है लैंड ऑफ तौहीद भी सऊदी अरब को। तो ऐसा मुल्क जिसको अल्लाह ने अपनी बरकतों से नवाजा, तमाम कौमों पर फजीलत दी, अपने आखिरी पैगंबर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तमाम कौमों पर फजीलत देके, और ये बरकतें जो हैं, यहाँ का तेल निकलना, यहाँ का टूरिज़म जो हज और उम्रे की वजह से बूस्ट हुआ है, क्या सऊदी अरब को ज़रूरत है कि वो डाइवर्स हो सके और अपने ताल्लुकात नॉन मुस्लिम कंट्री से इस तरह इस्टेब्लिश कर सके कि वो ख़ुद ऐसे कल्चर को अपना ले जो उसका अपना है ही नहीं। हमें अपनी आइडेंटिटी को महफूज रखना है। हम एज अ मुस्लिम जो हमारी ऑनर है, हम जिस तरह रहते हैं, हम उसको दुनिया को बताएं, वो प्रेजेंट करें दुनिया के आगे, ना कि हम दुनिया की गलत चीज़ें हम इख्तियार कर लें। दैट इज़ नॉट द वे। हर कौम को अपना कल्चर प्रमोट करना चाहिए, अपना रिलीजन प्रमोट करना चाहिए, और हमारा कल्चर तो हमारे रिलीजन से ही बना है। अगर रिलीजन नहीं होगा तो हमारा कल्चर भी नहीं होगा। आई एम सॉरी टू से, वी विल बी नेमलेस पीपल। जैसे जानवर होते ना, उनको रहने सहने की कोई तमीज़ नहीं होती, वो इधर उधर से खाना पीना ढूंढते हैं, सोते हैं, बच्चे एक एज तक देखभाल करते हैं, फिर वो भी छोड़ के चले जाते हैं, बच्चे अपना खाते हैं। तो जानवरों की तरह रहना है तो फिर आप बेशक रिलीजन लेस हो जाएं, कल्चर लेस हो जाएं, दैट डजंट मैटर। सो आज के लिए इतना ही। आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज निकाबी गर्ल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सी यू इन अनदर वीडियो।